नमस्कार, स्वागत आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। चलिए न्यूज ब्लास्ट की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। दरअसल उनका फ्रांस दौरा और आज फ्रांस के मशहूर शहर मार्सिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। भारत के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे मोदी। फ्रांस में भारत का दूसरा वाणिज्य दूतावास होगा और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पेरिस में पहले से ही भारत का एक वाणिज्य दूतावास काम कर रहा है और इसके बाद पीएम मोदी मजार गेज युद्ध स्मारक भी जाएंगे, जहां प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वहीं आज शाम को फ्रांस से अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन आपने वो तस्वीरें भी देखी थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंचे थे और किस तरह से पूरा पेरिस जो है वो मोदी मोदी के जयकारों से गूंज उठा। इसके अलावा जिस तरीके से स्वागत हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उससे अभिभूत नजर आए और उत्साह जो प्रवासी भारतीयों में नजर आया वो भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण था। अमेरिकी पूर्व विदेश विभाग के अधिकारी का दावा है कि माइक बेंज ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए एक दावा किया कि अमेरिका ने भारत के आंतरिक राजनीति में दखल दिया है। यूएसएआईडी जैसी संस्थाओं ने 2019 में प्रयास किया था कि भारत के 2019 लोकसभा चुनावों को प्रभावित किया जा सके। यह बहुत बड़ा दावा है। यह प्रयास किया गया था 2019 के दौरान लोकसभा चुनावों के मद्देनजर। संस्था ने फंडिंग के जरिए पीएम मोदी और भाजपा के खिलाफ चुनावी नैरेटिव तैयार किया था। अमेरिकी विदेश विभाग ने मोदी समर्थक कंटेंट पर रोक लगाने की कोशिश की थी। वहीं यूएसएआईडी तहत करीब 120 देशों में कई योजनाएं चल रही हैं। कई देशों और संस्थाओं को 72 अरब डॉलर की मदद दी गई थी और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण खबर इसलिए और उतनी ही गंभीर भी, क्योंकि अगर ये दावे, ये किए गए प्रयास जो कहे जा रहे दावों के तहत अगर ये सही पाए जाते हैं तो फिर एक बड़ा मुद्दा होगा सत्ता पक्ष के लिए, केंद्र सरकार के लिए। लेकिन यह जानना भी बेहद जरूरी कि किसके कहने पर, किसके तहत इस तरह से रोक लगाने की कोशिश की गई थी। खबर खेल के मैदान से। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी और उस दौरान भारत को एक बड़ा झटका। चोट के कारण टीम से बाहर हो गए स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। बीसीसीआई ने देर रात को जारी की थी एक संशोधित टीम, जिसमें बुमराह की जगह हर्षित राणा को टीम में लिया गया, जबकि वरुण चक्रवर्ती ने यशस्वी जायसवाल को रिप्लेस किया। पीठ के निचले हिस्से में चोट के कारण परेशान भी चल रहे थे बुमराह। आईसीसी ने टीमों को अंतिम सूची सौंपने की समय सीमा जो है वो तय कर दी और 11 फरवरी नॉन ट्रैवलिंग सब्स्टिट्यूट शामिल होंगे। यशस्वी, मोहम्मद सिराज और शिवम दुबे। भारत का पहला मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ दुबई में 20 फरवरी को होने जा रहा है और ऐसे में हर किसी की नजर इस पर टिकी हुई है। लेकिन कल देर रात जो संशोधित टीम आई उसमें जो नाम बदले गए और फिर जो नाम बदले गए थे उसके कारण भी बताए गए हैं। लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण 20 फरवरी को हर किसी की नजर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा भगोड़े गैंगस्टर पर नकेल कसेगा भारत। सूत्रों के मुताबिक 12 गैंगस्टर्स की लिस्ट बना दी गई है। ये भारत द्वारा बनाई गई लिस्ट प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान अमेरिकी अधिकारियों को सौंपी जा सकती है। ये लिस्ट भी गृह मंत्रालय के निर्देश पर इन गैंगस्टर्स की सूची तैयार कर ली गई है। विदेशों में छिपे हुए गैंगस्टर्स पर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की लगातार नजर है, लेकिन भारत उनकर कैसे लाया जाए, कैसे उनका प्रत्यार्पण हो, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए लिस्ट तैयार है। पिछले हफ्ते एजेंसियों को लिस्ट बनाने का काम दे दिया गया था, केस स्टेटस को अपडेट करने का काम सौंपा गया था और इस दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस दौरे पर है, आज वो अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे और अमेरिका जाने के बाद जब मुलाकात होगी ट्रंप से और उसके बाद ये लिस्ट का जो काम भी आगे बढ़ेगा तो फिर किस तरह से सहयोग मिलता नजर आएगा अमेरिकी उस सरकार से, उस प्रशासन से, क्योंकि लगातार हम चाहते हैं कि ये कुख्यात गैंगस्टर्स हैं उन्हें भारत को सौंप दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बेहद अहम जानकारी और उतनी ही दुखद, राम मंदिर के मुख्य पुजारी का निधन हो गया है। मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का निधन ब्रेन हेमरेज के कारण लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था। उपचार के दौरान आचार्य सत्येंद्र दास ने अंतिम सांस ली। 1993 से ही श्री राम लल्ला की वो पूजा कर रहे थे। ये वो वक्त था जब त्रिपाल के नीचे राम लल्ला विराजे थे। लगातार राम लल्ला की पूजा अर्चना का जिम्मा उन्होंने संभाला था और फिर जो लंबे समय से जो आस चल रही थी राम मंदिर का निर्माण हो, वो इंतजार भी खत्म हुआ। मंदिर का निर्माण भी देखा और उस मंदिर में पूजा अर्चना भी की। लेकिन अयोध्या में कल सरयू तट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शोक व्यक्त किया है और जितने भी राम भक्त हैं जो जानते थे मुख्य पुजारी को, हर किसी के जहन में दुख की लहर है और बेहद ये दुखद जानकारी अयोध्या से आज है।
एचएएल से नाराज एयर चीफ मार्शल एपी सिंह। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लड़ाकू विमानों की डिलीवरी में देरी पर चिंता जताई है एपी सिंह ने। ये जाहिर सी बात है, लड़ाकू विमान तेजस MK-1A की डिलीवरी में देरी पर नाराजगी जताते हुए नजर आए और उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने इसको क्लियर किया कि नाराजगी आखिर क्यों है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अब मिशन मोड में नहीं है। मुझसे वादा किया गया था कि जब मैं फरवरी में यहां पर आऊंगा तो हमें 11 MK-1A विमान मिलेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई तैयार नहीं हुआ है और वक्त जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। वो मिशन मोड जो होता है वो फिलहाल यहां पर नजर नहीं आ रहा है। हालांकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने आश्वासन दिया है कि जल्दी भारतीय वायुसेना को विमान की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। कंपनी की ओर से कहा गया कि सभी तकनीकी दिक्कतें जो है वो अब दूर हो गई है, बहुत जल्दी विमान सौंप दिया जाएगा। ममता दीदी आजकल नाराज चल रही हैं और ये नाराजगी है कांग्रेस से, लेकिन ऐसा क्यों है? दिल्ली में करारी हार के बाद ममता ने कांग्रेस पर तेवर दिखाने शुरू कर दिए और कहा है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का कोई आधार नहीं है। उनकी पार्टी अपने हितों को नजरअंदाज कर महागठबंधन INTI को मजबूत नहीं करेगी। ममता ने 2026 में बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और गठबंधन की संभावनाओं से इनकार करते हुए कहा कि TMC अकेले चुनाव लड़ेगी, 2/3 बहुमत से बंगाल में अपनी सत्ता बरकरार रखेंगे। TMC सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि कांग्रेस को INTI में बने रहने का भी कोई अधिकार नहीं है, यानी कि 2-2 कह दी है। तीखा ये प्रहार किया गया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी कोई रिएक्शन नहीं है। लेकिन ये तो साफ है कि पश्चिम बंगाल में TMC अकेले अपने बलबूते पर लड़ती नजर आएगी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने रामलला के दर्शन किए, अयोध्या पहुंचे, रामलला के उन्होंने दर्शन किए। राज्यपाल ने इस दौरान रामलला की पूजा अर्चना भी की। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ अयोध्या पहुंचे, उन्होंने रामलला की पूजा अर्चना की, उनके दर्शन किए। राज्यपाल ने यह भी कहा कि रामलला की छवि दिव्य है, अलौकिक है और भव्य है। इस दौरान राज्यपाल ने राष्ट्र की संपन्नता और खुशहाली की भी कामना की है। अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस की रेड। दिल्ली, राजस्थान, यूपी में 12 से ज्यादा जगहों पर रेड। दिल्ली पुलिस ने कहा कि जल्द ही अमानतुल्लाह को गिरफ्तार किया जाएगा। अमानतुल्लाह पर मकोका लगाने की तैयारी है। अमानतुल्लाह पर पुलिस कस्टडी से बदमाश को छुड़ाने का भी आरोप है। इस बीच विधायक अमानतुल्लाह खान की दिल्ली पुलिस को चिट्ठी भी है कि मैं कहीं नहीं भागा हूं, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में ही हूं। गलती छिपाने के लिए मुझे फंसाया जा रहा है। जिसे पकड़ने आई थी उसे जमानत मिल गई है और अब फिलहाल ये जो आरोप प्रत्यारोप, लेकिन कानूनी काम किस तरह से प्रशासन द्वारा किए जाएंगे ये देखने वाली बात होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अहम जानकारी राजस्थान से निकल कर आई। हालांकि यह अंदरूनी मामला भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन भाजपा द्वारा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को नोटिस दिए जाने से जुड़ा यह प्रकरण, जब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से भाजपा द्वारा जवाब मांगा गया था 3 दिन पहले और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा द्वारा नोटिस का जवाब दे दिया गया। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को अपना जवाब भेजा है। अपने जवाब की कॉपी बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा को भी उन्होंने भेजी है। करीब 5 पेज में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जवाब पेश किया। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलने का भी समय मांगा है। डॉक्टर किरोड़ीलाल ने जवाब में खुद को पार्टी का अनुशासित सिपाही बताया और पहले में जो मामले उठाए थे उनका भी उन्होंने जिक्र किया है। 3 दिन के अंदर ही डॉक्टर किरोड़ीलाल ने प्रदेश नेतृत्व को जवाब भेज दिया है और 3 दिन पहले मदन राठौड़ ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था।